लास्ट क्लास में अपन क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि के बारे में बात की थी। अब अपने को क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करें। आज का टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं अपन देखेंगे क्लोरोफॉर्म्स की CH-Cl3 की अपन को रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखना है आज के टॉपिक के अंदर या फिर आज की क्लास के अंदर। जैसे फर्स्ट बोल रहा है कि अगर क्लोरोफॉर्म्स का ऑक्सीकरण करवाया जाए, क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म्स की ऑक्सीकरण बोल सकते हैं पहली रासायनिक अभिक्रिया, या फिर रासायनिक अभिक्रिया की पहली अभिक्रिया ऑक्सीकरण के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लेकिन जैसे ही क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो एक फॉस्जीन गैस बनती है। क्या बनेगी? लेकिन जैसे ही CH-Cl3 की अभिक्रिया इसके साथ HNO की उपस्थिति में O2 के साथ ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है, COCl2 का निर्माण वहां पे होता है HCl के निकलने के साथ। इसका निर्माण होता है वहां पे COCl2 का निर्माण होता है, जिसको लिख सकते हैं C+O Cl और Cl। बोल सकते हैं फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस एक हार्मफुल गैस होती है। क्या बोल सकते हैं? हार्मफुल गैस होती है लंग्स के लिए, किडनी के लिए, या फिर ह्यूमन बींग्स के जैसे इनहेल करता है श्वास के साथ, जैसे ही अंदर जाएगी फॉस्जीन गैस, तो वो फॉस्जीन गैस क्या होती है? हार्मफुल होती है। अगर फेफड़ों को भी हार्मफुल कर सकती है, किडनी वगैरह कोई भी पार्ट है वहां पे अपन क्या बोल सकते हैं? इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। हमेशा क्या बोल जाती है? फॉस्जीन एक हार्मफुल गैस है, इसीलिए हमेशा क्लोरोफॉर्म को CH-Cl3 को ऑक्सीजन या फिर वातावरण से दूर रखा जाता है। क्या बोल सकते हैं? तभी क्लोरोफॉर्म्स को वातावरण से दूर रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही वातावरण के कांटेक्ट में आएंगे या फिर जैसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे, वहां उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर देंगे, और जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे फॉस्जीन का निर्माण होगा। और फॉस्जीन एक क्या होती है? हार्मफुल गैस वहां पे बोली गई है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को एनवायरमेंट से दूर रखा जाता है। एनवायरमेंट से या फिर बोल सकते हैं प्रकाश से दूर रखा जाता है। इसलिए बोला कि जैसे जिस बोतल्स में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, या तो वो बोतल्स क्या होनी चाहिए? डार्क कलर की बोतल्स होनी चाहिए। क्या बोल सकते हैं? डार्क कलर की बोतल हो, ताकि उस पे लाइट का कोई इफेक्ट ना हो। तो या तो बोतल्स क्या होनी चाहिए? डार्क कलर की होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं कि जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है CH-Cl3, वो टॉप तक किससे फुलफिल हो? टोटल किससे भरी हुई हो? क्लोरोफॉर्म से ही भरी हुई हो, ताकि उस बोतल में कोई और ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन के अणु उपस्थित ना हो। और अगर जब तक ऑक्सीजन के अणु उपस्थित नहीं होंगे तब तक आगे की अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसलिए फॉस्जीन को लाइट से दूर रखा जाता है, या तो डार्क बोतल में रखा जाएगा, या फिर उसको बोला कि जिस भी बोतल में प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो पूरी बोतल में सिर्फ क्या उपस्थित होना चाहिए? क्लोरोफॉर्म ही उपस्थित होना चाहिए। गैस वगैरह, ऑक्सीजन गैस वगैरह वहां पे उपस्थित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फॉस्जीन का फॉर्मेशन या फिर ऑक्सीकरण फॉस्फीन का क्या होता है? हार्मफुल प्रकार की अभिक्रिया अपन बोल सकते हैं। लेकिन बोला कि एक और तरीका है, अगर बाय चांस मान लो फॉस्जीन बन गया, कोई भी रासायनिक कोई भी सोर्स के थ्रू उसको क्या मिल गई? ऑक्सीजन मिल गई या फिर लाइट मिल गई। अभिक्रिया करके उसने क्या बना दिया? फॉस्जीन गैस का निर्माण कर दिया। अब इस फॉस्जीन गैस को कोई दूसरे ह्यूमंस को अफेक्ट करने से कैसे रोका जा सकता है? बोला कि जैसे ही फॉस्जीन की अभिक्रिया, क्या बोलेंगे? जैसे ही फॉस्जीन की अभिक्रिया अपन बोल सकते हैं कि भी जैसे ही फॉस्जीन बन सकता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही क्लोरोफॉर्म स्टार्टिंग में, या तो उसको स्टार्टिंग में प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, या फिर अगर फॉस्जीन बन भी गया तो उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा सकते हैं? जैसे फॉस्जीन है, जैसे उसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ होगी, क्या बोल सकते हैं? जैसे फॉस्जीन की रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करवा सकते हैं, या फिर वो कंटेनर
जिसमें क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है, उसमें अगर अपन 1% क्या बोलेंगे, अगर उसमें 1% इथेनॉल अपन मिला के चलेंगे, फॉस्जीन है, फॉस्जीन में अगर 1% इथेनॉल अपन मिला के चलेंगे, तो जैसे ही अगर फॉस्जीन बना है वो इथेनॉल के साथ रिएक्शन कर लेगा, वहां से क्या होंगे, इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा और 2 HCl वहां से निकलेंगे। कार्बोनिल कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5O और O C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, 2 अणु HCl के निकल जाएंगे। तो एक अनरिएक्टिव या फिर कम अभिक्रिया करने वाले उत्पाद का निर्माण वहां पे कर सकते हैं। मान लो बाई चांस अगर फॉस्जीन बन भी गया, तो अगर उसको 1% इथेनॉल के साथ रखा जाएगा तो बिना अभिक्रिया करने वाले या फिर अनरिएक्टिव अभिकारक उत्पाद का निर्माण अपन कर सकते हैं और HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो अगर ऑक्सीकरण हो भी जाता है क्लोरोफॉर्म का, तो स्टार्टिंग वाले 2 तरीके या फिर इथेनॉल के साथ अभिक्रिया पे अपन क्लोरोफॉर्म से जो गैस बन रही है फॉस्जीन गैस, उस फॉस्जीन गैस के इफेक्ट को होने से रोक सकते हैं, फिर ह्यूमंस को कोई भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को डैमेज करने से रोक सकते हैं। या तो उसको डार्क बोतल में रखेंगे या फिर कंप्लीटली फुलफिल होगी वो बोतल, मीन्स वहां पे उस बोतल के अंदर कोई भी गैस उपस्थित नहीं होगी। या फिर अगर फॉस्जीन बन भी जाता है तो उसकी अभिक्रिया अपन इथेनॉल के साथ करवाएंगे। तो ये थी पहली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। अब सेकंड बोल रहा है, सेकंड प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन अपन देख के चलेंगे दूसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। जैसे बोला है कि CHCl3 है, क्लोरोफॉर्म ही है, क्लोरोफॉर्म की जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, अपचयन अभिक्रिया करवाई जाएगी किसकी उपस्थिति में, जिंक और Zn की उपस्थिति में या फिर HCl की उपस्थिति में, जैसे ही हाइड्रोजन के साथ अपचयन अभिक्रिया करवाई जाएगी क्लोरोफॉर्म का, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन वहां से निकल जाएगा। अपचयन का मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का वो ग्रुप या फिर वो एलिमेंट जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसका निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, दोनों ही प्रोसेस क्या होते हैं, दोनों ही पर अपचयन कहलाते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो 1 2 में परिवर्तित हो गया और 3 हाइड्रोजन कहाँ हो गए, 2 में। तो CHCl3 का जैसे अपचयन करवाया जाएगा क्या बोल सकते हैं अपन, CH2Cl2 का निर्माण होगा और साथ में एक HCl का मॉलिक्यूल या फिर अणु निकल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अगर 2 परमाणु लेके चलेंगे हाइड्रोजन के, तब तो CH2Cl2 डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स का निर्माण होगा या फिर डाई हैलो अल्कीन्स का निर्माण होगा। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में लेके चलेंगे, CHCl3 की अभिक्रिया जैसे ही ZnHCl और 6 हाइड्रोजन के साथ करवाई जाएगी, कितने हाइड्रोजन बोल सकते हैं, 6 हाइड्रोजन के साथ करवाई जाएगी। तो यहाँ पे 6 में से क्या होगा, 3 के 3 क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा हटा दिए जाएंगे। तीनों क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो CH था, 3 हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा CH4 और 3 अणु HCl के निकल जाएंगे। तो अगर सिर्फ 2 अणु लेके चलेंगे, 2 परमाणु लेके चलेंगे हाइड्रोजन के, तो क्या बोल सकते हैं, आंशिक अपचयन होगा। अगर 6 हाइड्रोजन लेके चलेंगे तो पूर्ण अपचयन वहां पे होगा। 2 प्रकार का अपचयन अपन देख सकते हैं ZnHCl की उपस्थिति में। ये थी दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इसके लिए क्लोरोफॉर्म्स के लिए दूसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। फिर बोल रहा है अगर नेक्स्ट तीसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में बोल रहा है एसीटोन से अभिक्रिया। जैसे अपचयन था, ऐसे देखना है थर्ड एसीटोन से अभिक्रिया। एसीटोन में क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। तो बोला है कि जैसे ही एसीटोन के साथ अभिक्रिया होगी, लेकिन यहाँ पे एसीटोन के अंदर क्या होगा, 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। जैसे बोल रहा है थर्ड अपने को देखना है एसीटोन्स से अभिक्रिया, बोल सकते हैं एसीटोन से अभिक्रिया। एक मॉलिक्यूल लेके चलेंगे तो भी काफी है,
अगर उसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं तो प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे एसीटोन से अभिक्रिया, कि एसीटोन से जैसे ही क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करेगा तो कौन से उत्पाद का निर्माण होगा। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और CH3 एसीटोन है, जहाँ पे कार्बोनिल कार्बन उपस्थित है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन वहां पे उपस्थित है, तो एसीटोन उपस्थित है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही बंध टूटेगा, जैसे इधर से बंध टूटेगा, कार्बन पे कौन सा प्लस का चार्ज आएगा आवेश, और ऑक्सीजन पे माइनस का आवेश आएगा, क्योंकि हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन के बंध से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेता है। तो क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आवेश और ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा, माइनस का आवेश आ जाएगा। जैसे इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी CHCl3 के साथ, CHCl3 के साथ, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव मींस थोड़ा बहुत उस पे प्लस का आवेश आएगा, और CCl3 पे किसका आएगा, माइनस का आवेश। जैसे दोनों बंध टूटेंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे, प्लस वाला जाएगा माइनस पे और माइनस वाला जाएगा प्लस पे, तो क्या अभिक्रिया होगी यहाँ पे, OH CCl3 और इधर CH3 और CH3। कौन सा कंपाउंड बोल सकते हैं, पीछे भी बना है एक बार, इसको बोला जाता है क्लोरीटोन का निर्माण यहाँ पे होगा, इसका निर्माण होगा, क्लोरीटोन का निर्माण होगा। तो कि जैसे ही एसीटोन क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करेगा, क्लोरीटोन का निर्माण वहां पे होगा। तो ये प्रकार का मैकेनिज्म है, तरीका है कि भी कैसे अभिक्रिया हो सकती है। CO के बीच में बंध टूटेगा, कार्बन पे प्लस का आवेश आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस का। जैसे CH CCl3 में बंध टूटे, H और CCl3 में बंध टूटेगा, हाइड्रोजन पे प्लस का और कार्बन पे माइनस का। माइनस अभिक्रिया करेगा प्लस वाले पे और प्लस वाला अभिक्रिया करेगा माइनस पे, लास्ट में क्या बन जाएगा, क्लोरीटोन का निर्माण वहां पे होगा। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया थी एसीटोन के साथ अभिक्रिया। पहले क्या थी, वे लास्ट वाली एसीटोन के साथ अभिक्रिया है, सेकंड वाली अपचयन थी, फर्स्ट वाली क्या थी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण पे किसका निर्माण हो रहा था, क्लोरोफॉर्म का क्या बोल सकते हैं, किसका निर्माण हो रहा था, हार्मफुल गैस थी जिसका निर्माण हो रहा था, फॉस्जीन गैस का निर्माण वहां पे हो रहा था। ऑक्सीकरण सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे हार्मफुल गैस का निर्माण होता है फॉस्जीन का। अपचयन होता है, अपचयन पे आंशिक और पूर्ण अपचयन अपन देख सकते हैं, और फिर एसीटोन के साथ अभिक्रिया पे क्लोरीटोन का निर्माण वहां पे होगा। फिर बोला कि फोर्थ प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, फोर्थ प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं अपन, किसके साथ अभिक्रिया देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। फोर्थ प्रकार के अपन देखेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल क्या बोल सकते हैं, HNO3। अणु सूत्र क्या होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के रूप में देखा जाता है। तो नेक्स्ट अपन फोर्थ प्रकार की देखेंगे नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी है, जिसका सूत्र है HNO3। यहाँ पे भी सेम आयनन का निर्माण होगा, जैसे बोल रहे हैं HNO3 है, पूरा मॉलिक्यूल बोल सकते हैं HNO3, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, CHCl3 के साथ उसकी अभिक्रिया अपने को करवानी है। तो ये दो पार्ट्स में टूटता है, जैसे ये वाला दो पार्ट्स में, ये क्या होगा, OH और NO2, प्लस में बोल सकते हैं HCCl3। ऐसे दो पार्ट्स में टूटेगा, दो भागों में, इस पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज आवेश आएगा, इस पे प्लस का आवेश, हाइड्रोजन पे प्लस का, CCl3 पे नेगेटिव का आवेश। तो प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पे, और नेगेटिव वाला कहाँ करेगा, प्लस पे। तो क्या बनेगा, OH और H2O निकल जाएगा, और साथ में CCl3 पे क्या जुड़ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, CCl3 पे NO2 जुड़ जाएगा। क्या बोल सकते हैं, क्लोरोपिक्रीन का निर्माण यहाँ पे होगा। ठीक है, बोले कि जैसे ही नाइट्रिक अम्ल के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्लोरोपिक्रीन का निर्माण वहां पे होगा। इसको बोल सकते हैं, नाम लिख सकते हैं क्लोरोपिक्रीन। आपको सिर्फ सिंपल रिएक्शंस है,
धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोपिक्रीन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया पे क्लोरोपिक्रीन का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर नेक्स्ट फिफ्थ टाइप अभिक्रिया बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, फिफ्थ टाइप अभिक्रिया क्या अपन देखेंगे। अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करवा रहा है, या किसके साथ, क्षार के साथ, इसमें OH ग्रुप उपस्थित हो, फिर अपन फिफ्थ प्रकार के देखेंगे, क्षार से अभिक्रिया, इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है। फिर क्षार जैसे क्या हो सकता है, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, ऐसे क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के क्षार हो सकते हैं। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाएगी तो बीच में एक उत्पाद बनेगा, क्या बोल सकते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, जो क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी होगा, वो देखेंगे क्यों अस्थायी होगा। जैसे यहाँ पे CH है, क्लोरोफॉर्म अपन ने लिया है, जैसे क्लोरोफॉर्म 3 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही अभिक्रिया करेंगे, इधर से एक KCl, ये दूसरा KCl और ये तीसरा KCl निकल जाएगा, और ये क्या करेंगे, कार्बन OH के साथ बंध, ये वाला कार्बन OH और ये वाला कार्बन OH के साथ बंध बनाएगा। तो क्या आ जाएंगे, एक ही कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी समूह आ जाएंगे और 3 अणु KCl के निकल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही क्षार के साथ अभिक्रिया होगी, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे एक ही कार्बन के ऊपर। स्टार्टिंग में बताया था कि भी अगर पॉलीहाइड्रोक्सी की बात की थी, डाई या फिर ट्राई की, तो वहां पे अगर कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो एक कार्बन पे कम से कम सिर्फ एक ही, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है। अगर उस कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर कार्बन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पे, तो ये दोनों चीजें स्टेबल नहीं होती, स्थायी नहीं होती है। सिर्फ एक कार्बन पे एक OH ग्रुप ही क्या होता है, स्थायी होता है। तो जैसे ही 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गए एक कार्बन पे, तो क्या हो गया, यहाँ से एक वाटर अणु निकल जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा, OH। तो एक स्थायी उत्पाद का निर्माण वहां पे होगा। अब देखना कि ये जल का अणु निकला कैसे, तो अपने को अभिक्रिया देखनी है। जैसे सेम अणु लेके चलेंगे 3 हाइड्रोक्सी समूह के साथ, ऐसे उपस्थित है, तो बोला कि जैसे ही ऑक्सीजन ऐसे होता है कि भी एक OH ग्रुप क्या कर रहा है, अपने पूरे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, एक OH समूह अपने सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके जा रहा है, तो कार्बन का एक बंध कम हो गया। इस बंध को स्थायी करने के लिए या फिर बराबर करने के लिए क्या करेगा, दूसरे OH का ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, द्विबंध आ जाएगा, ये बंध टूटेगा, OH और H क्या बन जाएगा, H2 और ये OH एज इट इज, C डबल बॉन्ड O OH, एसिड का निर्माण होगा। कौन सा एसिड बोल सकते हैं, फॉर्मिक एसिड का निर्माण होगा। बोल सकते हैं कि जैसे ही क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, सबसे पहले अस्थायी उत्पाद बनेगा, फिर उसमें से वाटर का अणु, जल का अणु निकलने पे फॉर्मिक एसिड का निर्माण वहां पे होगा। बोल सकते हैं फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। बोला कि जैसे ही क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो फॉर्मिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या बोल सकते हैं, किसका निर्माण होगा, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण वहां पे निश्चित है। अगर 2 OH ग्रुप होते तो भी वहां से एक जल का अणु निकलता, 3 है तो भी वहां पे क्या निकलेगा, एक जल का अणु निकलेगा, डबल बॉन्ड O और OH वहां पे आएगा, फॉर्मिक अम्ल का निर्माण वहां पे होगा। तो ये तीसरी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया थी जिसमें अपन ने क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करवाई है, क्षार के साथ। फिर 6 प्रकार की बोल रहा है कि अगर सिल्वर के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, सिल्वर पाउडर के साथ Ag के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी तो कौन से उत्पाद का निर्माण वहां पे होगा। अगर Ag के साथ अपनी अभिक्रिया करवानी है तो अपन क्या लेके चलेंगे, क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेके चलेंगे। सिल्वर के साथ अपन क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेके चलेंगे। अब देखेंगे भी सिल्वर के कितने परमाणु अपने को चाहिए। जिसे बोल रहा है कि अगर सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, क्या बोल सकते हैं, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया
6 प्रकार की अपनी अभिक्रिया। सिल्वर चूर्ण से अभिक्रिया, जैसे सिल्वर चूर्ण में क्या है, CH3 ग्रुप है, 6 परमाणु, अपन 6 परमाणु किसके लेके चलेंगे, Ag के, और साथ में दूसरा अणु किसका, क्लोरोफॉर्म, दूसरे प्रकार की क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ से क्या होगा, एक क्लोरोफॉर्म से 3 क्लोरीन और दूसरे क्लोरोफॉर्म से 3 क्लोरीन 6 सिल्वर के साथ जाएंगे। जैसे 6 सिल्वर के साथ जाएंगे क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा 6AgCl, सिल्वर क्लोराइड बन जाएंगे, 6 अणु किसके बन जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड के। यहाँ से क्या हुआ, कार्बन के हाइड्रोजन तो है, 3 बंध टूटे हैं इस कार्बन के, और इस वाले कार्बन भी क्या है, 3 बंध यहाँ से टूटे हैं। तीनों क्या करेंगे, दोनों कार्बन आपस में ही बंध बना के अपने बंध की मात्रा बराबर करेंगे। तो जैसे बंध बनाएंगे क्या होगा, CH और CH के बीच में त्रिबंध बन जाएगा। इसको बोल सकते हैं अल्काइन का निर्माण वहां पे होगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अल्काइन का निर्माण होगा। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है तो अल्काइन का निर्माण वहां पे होगा। कौन सी अभिक्रिया बोल सकते हैं, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया पे अल्काइंस का निर्माण होता है। तो बोला कि अगर क्लोरीनीकरण किया जाए, 7वीं प्रकार की होगी क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण मीन्स क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाना। हैलोजनीकरण में कि कौन से हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवानी। तो बोला जैसे ही क्लोरोफॉर्म क्लोरीनीकरण में जाएगा HNO की उपस्थिति में, तो यहाँ से एक क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा, CHCl3 में। तो CHCl3 किस में परिवर्तित हो जाएगा, CCl4 के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म से कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण वहां पे होगा। लेकिन जैसे क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन या फिर क्लोरीनीकरण करवाएंगे HNO की उपस्थिति में, प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे क्लोरीनीकरण करवाया जाएगा तो क्या बोल सकते हैं, CCl4 की प्राप्ति होगी और HCl गैस निकल जाएगा। तो क्लोरीनीकरण पे हमेशा क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड में परिवर्तित होता है। तो ये कुछ प्रकार की क्या थी, रासायनिक अभिक्रिया थी। अभी और भी बाकी हैं अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, जैसे हॉफमान कार्बिल अमीन अभिक्रिया है, राइमर टाइमन अभिक्रिया है। ऐसे 1-2 प्रकार की और अभिक्रियाएं हैं, अल्कीन का योग। 3 प्रकार की अभिक्रिया और हैं रासायनिक अभिक्रिया, और उसके उपयोग क्लोरोफॉर्म के वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनके उपयोग या फिर 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और आयोडोफॉर्म और बाकी के बचे हुए चैप्टर के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। सिर्फ अपने क्या क्या डिस्कस किया है, 7 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अपन ने बात की है आज की क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।